एडवर्टाइजिंग हो गया था, पर्सनल सेलिंग निकालिए। पर्सनल सेलिंग का मतलब बताइए पहले, एग्जाम्पल दो। जैसे हम किसी रिटेलर के पास जाके कह रहे हैं कि ये वाले प्रोडक्ट्स है अपने वो प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं रिटेलर के पास से दुकान पे, तो रिटेलर को थोड़ी बेचते सामान, कि हमारे वाले प्रोडक्ट को बेच पाओ, वो पर्सनल सेलिंग हो गया। आप खुद जाके बेचें। तो कस्टमर से मिले नहीं हम, दुकान तो पर्सनल सेलिंग नहीं होगी। हमारे घर में बेचने आते हैं ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या शैम्पू वगैरह। एक तो जो घर घर आते हैं बेचने वो होता है पर्सनल सेलिंग, और वो सुपर मार्केट्स में होते हैं कि लोग हमें आते हैं, वो दिखाते हैं प्रोडक्ट्स, हमें बताते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सूट साड़ी शर्ट जीन्स, तो पर्सनल सेलिंग तो होगी। अगर ना समझाए तो लोगे। तुम दुकानों पे जाते हो, तेरे को उसकी बात समझ लो तो क्या बोला है, तूने क्या समझा, तुम्हें ये बोला, देखा उसने हिंदी बोली थी, मेरे को तो समझ आ गई। वहाँ पे अलग से कई कंपनी अपने स्टॉल लगाती है, छोटे छोटे बंदों को बुलाती है और वो खाली अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं। कई बार किसी और दुकान पर जो दुकान के पास स्टॉल लगा होता है, ये भी पर्सनली में आता है। फिर आप शॉप से जाओगे कपड़े खरीदने, तो वहाँ पे लोग पर्सनली साड़ी कपड़ा सूट शर्ट जीन्स सब दिखाते हैं, जितनी वैरायटी आप मांगते हो सब दिखाते हैं। इसको पर्सनल सेलिंग बोलते हैं कि पर्सनली आपसे मिलके वो आपको उसकी जितनी मर्जी फीचर आप बताओगे बताएगा, जितना अब उसको जितनी वैरायटी मांगोगे वो दिखाएगा, आपको स्पेसिफिकेशंस फीचर्स बेनिफिट सब बताएगा। इसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग था नॉन पर्सनल, ये प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकता है। वो पेड था, जिसमें हम पे कर रहे हैं स्पॉन्सर, इसमें हम कमाएंगे उनसे, डायरेक्टली बात करें। डेफिनेशन मार्क करिए जरा, मंदिर पढ़ियो। करेंगे वो प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग। ठीक है जी, इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये हाईलाइट है। कंपनी सेल्स पर्सन को अपॉइंट करती है और घर घर भेजती है जाके प्रोडक्ट को भेजा जाए। इससे क्या बेनिफिट होगा? हाँ बोलता है, लेट हो जल्दी आओ। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन जा जाके लोगों से पर्सनली, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको लगता है कि ऐड दे के लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन लोगों को पर्सनली मिलके उसको परसुएट करना और लोगों को कन्विंस करना कि हाँ बताना, जान के बताना कि इसके फायदे क्या है, तो शायद आप खुद मना लोगे। लोग शायद ना माने लेकिन आप मना पाओगे। ऐसे प्रोडक्ट्स अगर होते हैं तो उनको पर्सनल सेलिंग के थ्रू बेचा जाता है। तो सेल्स पर्सन अपॉइंट कौन करता है? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर की रिटेलर? ये वाले क्वेश्चन छोड़ दो बस, बहुत हो गया। स्कूल कौन सा तेरा? ठीक है, अब बता मैथ्स में चैप्टर कौन सा छोटा होगा जो मेरे से नहीं किया? पॉलिनोमियल्स किया था ना मेरे से, जब तो स्कूल में आ चुका यूटी में, ये फर्स्ट ही पॉलिनोमियल्स नहीं आया, कब आएगा? ठीक है शुरू करो। फोन है?
बेटा ये आर एस है, पेपर तो आर एस से आएगा ना। ये आर एस है ना, इसमें से निकाल एक्सरसाइज 2 है, पहले प्लेलिस्ट निकाल, एक्सरसाइज 2 निकाल और वीडियो देख। चलिए अब और क्या लिखा है इसको पसंद नहीं। बताइए जी फीचर क्या है। जब मैं एक शॉप पे जाता हाउ पर्सनल फॉर्म समझ आ गया कि तुम बात पूछ सकते हो। इज इट अ मोनोलॉग और डायलॉग? तो 2 वे कम्युनिकेशन में फीडबैक दे सकते हो, अपनी कंप्लेंट्स बोल सकते हो, या आप प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो पूछ सकते हो। हाउ डज इट डेवलप अ रिलेशनशिप? अरे उनको भरोसा हो जाएगा, फिर वो कैसे काम आएगा आपको? फिर तो रिलेशनशिप तो वो हो ना कि जो चले आगे, एक बार का ले लिया तो फिर क्या होगा? आंसर मत लिखिए, वो तो 100 बातें हो सकती हैं। सर और कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे ना, उस कस्टमर जैसे को फैलाएगा। अगर हम एक शॉप पे गए और नहीं मिल रही, मिलेगी भी नहीं, आरजा की बहन ना। तो यही बोलने वाली थी, मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाली थी। ये लिखा है 2A इंट्रो। मुझे 7 था। अभी मैसेज भेजने वाला था तेरे घर कि रोज छुट्टियां मारता, बहुत छुट्टियां मारता। तू पहन ले। और सब बढ़िया? नहीं क्या हो गया? तकलीफ में है तू? तकलीफ में है? क्या हो गया? और माइक पहन तो कैसा अजीब सा हो गया, तो कह रही ये कौन है? चलो अगर मैं एक शॉप पे गया, वहां पे मैंने आवाज डिफरेंट आ रही है ना इसको, तो शॉप पे गया तो वहां मैंने एक शर्ट्स लेनी है, वो बंदा मेरे को बड़े अच्छे से मिल रहा है और मैं जितनी वैरायटी मांग रहा हूँ दिखा रहा है और बड़े अच्छे से बात कर रहा है, और फिर मैंने उससे शर्ट ली नहीं ली वो मेरी मर्जी है। फिर मैं दोबारा गया, दोबारा भी अच्छे से मिला, तो मेरा उस दुकान के जो बंदे से, सेल्समैन से एक रिश्ता बन जाता है कि मैं यार सब कुछ प्रोडक्ट ही नहीं होता, एक बंदा दिखाने वाला भी होता है। और एक शॉप है, इस पर सामान बहुत बढ़िया है पर दिखाने वाला बंदा ढंग का नहीं है, तुम जाओगे बार बार उस पर, मजबूरी में वो शर्ट तो ले आओगे, तुम्हें पसंद है, लेकिन बार बार वो बंदा ढंग से बात नहीं करता, एरोगेंट है, तो उसका बिहेवियर अच्छा है तो बात करोगे उससे। तो एक सेल्समैन का बिहेवियर होना चाहिए कि नहीं? सेल्समैन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? एक एक करके, वेलकमिंग, पोलाइट, काइंड क्यों? काइंड, पोलाइट होना चाहिए, काइंड नहीं, फ्री में नहीं देगा वो किसी को। गुड हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, पानी पिलाएगा, बिठाएगा, एसी चलाएगा, हॉस्पिटैलिटी इसको तो कहते हैं। उसको तो हंसी क्यों? खुद ही बोल रही, खुद ही हंस पड़ रही है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब तो यही होता है ना, शांत स्वभाव का तो नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव पेशेंट्स होना चाहिए। शांत होगा तो बोलेगा कैसे? अगर इंट्रोवर्ट होगा सामान दिखाएगा, वो तो बकवास करने वाला होना चाहिए कि बोल बोल के सामान बेच दे। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, गौर कह रहे हैं। नीट एंड ग्रीन, मीट थोड़ी खाने हैं, वो तो हॉस्पिटैलिटी में आ गया ना।
नीट एंड क्लीन, उसका सिर्फ ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, प्रॉपर प्रेजेंटेबल, ताकि उसको देख के यार मतलब अट्रैक्टिव लगे कि हाँ ये बंदा बात कर रहा है तो ये ट्रस्टवर्दी बात कर रहा है। मतलब फॉर्मल या इनफॉर्मल जो भी है, तुम्हारे घर पे एक बंदा है शैबी लुक वाला, तुम उसको गेट खोलोगे? अगर वेल ड्रेस बंदा है और ढंग से आपको ग्रेट कर रहा है, आप गेट खोलने पर बात सुन लोगे उसकी। उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए वो बहुत अच्छा होता है। वही तो, ये क्वालिटीज ऑफ गुड, तो इससे रिलेशनशिप बनता है। फिर हम बार बार शॉप में जाते हैं कि वो बंदा आकर ढंग से दिखाता है, हम जितना मर्जी उसको तंग करें वो दिखाता है, शांत होकर पोलाइटनेस दिखाता है, इरिटेट नहीं होता, सिंपल। अब मैंने पीछे टाइल्स वगैरह लेनी थी ना, तो मैं बहुत घूमा, तो एक शॉप पे मैं कई बार गया, टाइल भी देखी, उस पर वॉश बेसन थे, पॉट्स थे, बड़ा कुछ था उस पर, मतलब एक मल्टी कुजीन टाइप शॉप थी वो। जो बार बार आता कभी लेके नहीं आता, खाली देखता था आया था। देखिए बहुत सारी शॉप घूमता था, वो बंदा ना कभी परेशान नहीं हुआ, और उसने हमेशा इतने अच्छे आती है, सामान वहीं से लिए जान के, और उसके शॉपकीपर को बता के आया कि आपका बंदा बहुत मस्त है, कि मैं आपका सामान इसलिए ले रहा हूँ कि ये नहीं कि आपकी वैरायटी अलग है, कि मैं सब पे सेम वैरायटी मिल रही है, आपके रेट्स भी ठीक है, पर ये बंदा बड़े, मैं जितनी बार भी आया हूँ मैं लेके नहीं गया, तो इतने प्यार से मेरे को दिखाया ना और ढंग से, मैंने इसलिए मैं ले रहा हूँ उससे। पता क्या बोलता है दुकानदार, कह रहे कस्टमर से अच्छे से बात करता है, हमसे तो करता नहीं है। तो हमें उससे क्या मतलब, कह रहा आपसे करी ढंग से बात, मैं कहा आपसे बहुत अच्छे से बात किया है, हर बार किया है, कह रहा हमसे तो करता नहीं। तो उसके शॉप की सेल बढ़ गई, क्योंकि मालिक को जानता ही नहीं मैं, तो वो बंदे ने मेरे को इतने अच्छी बार मिलाया और रेट्स इतने बढ़िया दिए कि मेरे को मजबूरी है, मैं यार अगर सेम चीज मेरे को 3 दुकानें मिल रही है, मैं उस शॉप से लूंगा जिसने मेरे को ढंग से बात की, ये फायदा। अब आगे क्या है जी? आगे के लिए अपना भी बिजनेस खोल लेते हैं ताकि आगे किसी बिजनेस में लेकर आऊंगा तो हम नंबर ले आते हैं ना कि मैंने आपसे पूछा था कि सेल्स पर्सन जो घर घर आते हैं, ये कौन रखता है, होलसेलर, रिटेलर की मैन्युफैक्चरर? 2 बंदे रखते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर, रिटेलर नहीं रखता। उसके पास ना इतने पैसे नहीं होता कि सबको तनख्वाह दे गली गली बांटे। होलसेलर में स्टॉक ज्यादा होता है। रिटेलर वो बंदा है जिसके पास तुम जाते हो, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो डिलीवरी भी तब करेगा तुम जब मंगाओगे, अपने आप नहीं भेजेगा। होलसेलर बंदे अपॉइंट करता है कि यार ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, जाके घर घर बेचो। और मैन्युफैक्चरर होता है कि यार मेरी कंपनी का सामान मेरे को बेचना तो मैं बिकवाऊंगा। कई बार ये भी होता है, टाइप होता है कि बंदे हायर करेगा होलसेलर, क्योंकि उसके एरिया के बंदे उसके एरिया जाएंगे, लेकिन उसकी पेमेंट कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उसका प्रोडक्ट का, उसके ब्रांड का सामान बेच रहा है। अब मैन्युफैक्चरर मान लो दिल्ली में है, लेकिन पूरी वर्ल्ड इंडिया में बेच रहा है, तो पूरी इंडिया में ढूंढेगा सेल्स पर्सन? नहीं, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर को बोलेगा तुम बंदे हायर कर लो अपने एरिया के, जिनको एरिया अच्छे से पता हो, लोगों से बातचीत उनकी लैंग्वेज में कर सके। अगर हमारी लैंग्वेज का बंदा आएगा, हम उससे ज्यादा रेट कर पाएंगे, तो होलसेलर को बोलता है कि तुम करो, मेरा प्रोडक्ट दिखाओ, पेमेंट मैं कर दूँ। तो ये टाइप भी होता है, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, सिंपल। अगला क्या है जी? डिफरेंस होगा, उससे पहले कुछ है? अमन के अलावा और कोई रह गया अकाउंट्स का टेस्ट देने को? अभी मेरा 8 साल भी कल से सुना रही हूँ मैं याद कर रहा हूँ, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। फेडअप करके पेपर दे देगा। एक ना 9th क्लास का बच्चा आएगा अभी, उसने ना 20 मार्क का पेपर था, यूटी 20 मार्क का पेपर था, वो आया और उसने ना रैशनलाइज करते हैं ना, रैशनलाइज में था पहले स्क्वायर करो, तो उसने स्क्वायर कर दिया, लेकिन 5 - √7 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 - √7 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 5 - √7 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे? इसी का 5 - √7 का स्क्वायर। अगर x है 5 - √7, मेरे को x स्क्वायर निकालना है, तो 1 से क्वेश्चन में नहीं है ना ये, इसको वही क्वेश्चन याद है उसने किए, कुछ और पूछ लो बता ही नहीं पा रही। मैंने तो 1 मार्क्स कैसे भी दोगे? अगर एक x है 5 - √7, मेरे को x स्क्वायर करना, तो मैं क्या करूंगा? तो उसका स्क्वायर अगर x 5 - √7 है, तो x स्क्वायर क्या होगा? 5 - √7 का स्क्वायर ना। मैं इतनी छोटी सी बात उसको समझ नहीं आ रही। अगर x है 5 - √7, तो x स्क्वायर क्या होगा? यही किया उसने गलत। a स्क्वायर 5 स्क्वायर √7 स्क्वायर। बेटा अगर यहाँ स्क्वायर लगेगा तो यहाँ होल स्क्वायर लगेगा,
और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो। तो प्रॉपर्टी क्यों लगाई आपने? आपने मेरे को आंसर दिया, प्रॉपर्टी क्यों लगाई? जब स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर यहाँ लगेगा कि दोनों पे लगेगा? तो होल की प्रॉपर्टी लगती है कि नहीं लगती? तो तुमने ये इसका स्क्वायर बोल दिया खाली। टू ए बी कौन बोल, अभी तो 5 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर खत्म। बेटा प्रॉपर्टी क्या है माइनस बी का होल स्क्वायर? तो कुछ भी नहीं आता, रहने देते, वो भी गलत है, कुछ नहीं आता तेरे को। ए स्क्वायर ये भी गलत, ये भी गलत, बढ़ाई बेटा साइड गलत है ना, बता दिया। तो उसने ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया। अब उसको रोज सुना दो तक आप सीखेगा, कोई भी हो। क्यों? एडमिशन का टेस्ट दे देगा, दे देगा। अमन के अलावा जितने भी रहते हैं पेपर देने को, तेरा तो कुछ कह नहीं रहा, मैं तो अमन को कह रहा हूँ, उसकी भी चल रही है, वो कल दे देगा, लेकिन वो अपने अकाउंट्स के एग्जाम से पहले दे रहा है। आपके अकाउंट से पहले भी आपने कहा था अकाउंट से पहले दे दूंगा। इन्होंने तो अकाउंट्स वाले दिन सब बच्चों ने अपनी यूटी के बीच में एग्जाम दे दिया। आपके कितने नंबर के हुए? आपके कितने के हैं? अब वो 50 और आगे है, वो जिसको पेपर देना होता है वो दे देता है। हैं जी, तो आपको तो उल्टा और टेस्ट देना चाहिए मेरे को कि पेपर मुश्किल आता सर, मैं गलतियां चेक कर लो प्लीज। हाँ उसका तो पूरी बुक खाली है, तू पेपर दे सकता है। आपने अकाउंट्स में नहीं दिया, अरे इसने अकाउंट्स में नहीं दिया, मेरे को वहां प्रॉब्लम है। किसके? मैं क्या मार्क करूं? एग्जाम्पल्स कर ले, एग्जाम्पल और स्कैनर पीछे ले। हमारी मैम ने बोला रिटायरमेंट में वो डालेगी, छोटे क्वेश्चन ना, उसके एग्जाम्पल्स और उसका स्कैनर कर लेना। बता दिया ना, तो काम कर, एग्जाम्पल्स और स्कैनर दिया पीछे, वो कर ले, ठीक है। हाँ जी, आपा बोल 2 बार रिवीजन करी है, सर से एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, फिर दोबारा रिवीजन किया है, पूरे संडे सर से डाउट लिए हैं, फिर होगा ना। डिफरेंस में सारे बेसिस और डिफरेंस पढ़ी है, फिर पर्सनली खत्म हो जाएगा, हम सेल्स मोशन पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म करना है अभी मेरे को, जल्दी पढ़िए, नोट्स भी बनाने हैं। ये क्या मसला है? क्या है नोट्स लिखने नहीं है, बाद में रिवाइज कैसे करेगी? देखो सारी करनी नहीं है तो गुडविल तक करनी है, रिवेल से पहले रिवेल तक कर ले बस, खाली रिवेल तक, क्योंकि रिवेल भी छोटे क्वेश्चनों में होता है, रिवेल के बाद लिखकर सिंपल, रिवेल तक नहीं सॉरी रिजल्ट्स तक। डेथ का क्या रिटायरमेंट का? एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, वो मुश्किल है। हाँ जी पढ़ लिए डिफरेंस सारे, पूछ लूं फिर मैं? और पढ़ लो बेटा, मेरे को मत देखो, पढ़ो। मार्केटिंग रिसर्च एफर्ट्स आर नीडेड टू जज द कस्टमर्स रिएक्शन। क्या मार्केटिंग रिसर्च एफर्ट्स आर नीडेड टू जज द कस्टमर्स रिएक्शन। एडवर्टाइज करने से पहले रिसर्च करनी पड़ती है कि लोग हमारा एडवर्टाइज को कैसे लेंगे, ऑफेंड ना हो जाए, क्योंकि आपको पता नहीं है बहुत सारे ऐड दुनिया बने हैं वो रिलीज नहीं हो पाए। हाँ, और कई बार रिलीज होते ही बैन हो गए, लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो गए। तो ये रिसर्च नहीं करना चाहिए। पीछे एक्सिस बैंक का ऐड आया था होम लोन का,
उसमें ये दिखाया था कि माँ और बेटा ड्राइव कर रहे हैं, तो बेटे की शादी होने वाली है, तो उसकी माँ ने बोला कि तू घर ले, होम लोन पे घर ले और मेरे आसपास ले, किसी शादी हो रही है, लेकिन मेरे दोनों भाई, तो लोगों ने बड़ा फंड किया कि बच्चे की शादी होगी तो शादी पर अलग कर दोगे तुम उसको, तो बच्चे को साथ रखना चाहिए ना कि हम बड़ा कर लेते हैं मिलके। ये क्यों दिखाया कि तेरी शादी तो अलग हो जा मेरे से, तो लोगों को बैन हो गया बैड। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक बार उसका ऐड आया था, डेयरी मिल्क का ऐड आया था, उसमें पता नहीं क्या दिखाया था, उनको याद नहीं आ रहा, वो बैन हो गया था, लोगों ने हेट दिखाया था उसको। सर एक आजकल सोशल मीडिया तो हेट दिखा देते हैं फटाफट। एक और आईडी भी थी ना कि लाइक कोई ऐसे बच्चा था, उसको पेप्सी लेनी, तो कोक के 2 कैन लेते हैं, वो पैरों के नीचे रखता है और दोनों कोक के ऊपर चढ़े गए पेप्सी को। मैंने देखा नहीं है ऐसा, नहीं है, ये फॉरेन की आईडी है, ये फॉरेन मैंने नहीं देखा, मुझे बैन हो गया होगा इसलिए मैंने देखा नहीं। वो वेंडिंग मशीन अच्छा, नहीं ये तो फिर दूसरे की बेइज्जती होगी ना, कई बार ऐसे बनते हैं कि वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, और वो नहीं होना चाहिए, सेंटिमेंट्स नहीं हटना चाहिए। आपका ऐड आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें बताए, कुछ और समाज के बारे में खराब बातें बताए। पढ़िए जी आगे प्लीज, कोई लाइन कोई वो तंग करे बल्कि दियो उसको बेटा। हैं? क्या आपको काम कहती अरे मैं मदद से बात कर रहा नाम आई मैम कहती पढ़ना चालू कर दो बेटा, मैंने बोला मैं तो ट्यूशन नहीं आता अपना सही है। अब कहती से वीडियो देख दी अगर नहीं हो तो पक्के को तो पक्का पेंटिंग में डाल, वो उसको डालना भी चाहिए, उससे नहीं होगा कुछ, उससे बस की नहीं है उसको। मैंने से पूछा आ जाएगा ट्यूशन कोड तो पढ़ना शुरू हो गया है एक अकाउंट से देता है पेंटिंग में, तू तो पढ़ना शुरू हो गया, तेरे को पेंटिंग में नहीं डालेंगे, तेरे से नहीं होगी पेंटिंग हैं। हमारे स्कूल क्लास में ड्राइंग कमर्शियल एड्स। नाम ही नाम को बच्चे वो खराब होना शुरू हो गया है। वो फिर बच्चों के लिए वीडियो क्यों लग रही है। अमीरी के 4-5 साल हो गए लगाओ, सर मेरे वो तो कैमरा है ना, वो तो मैंने बिना सिम का फोन रखा हुआ है, वो सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल के लिए है, वो मेरा ऑफिस का एसेट है, ना कि ये मेरा पर्सनल फोन है, वो ऑफिस का एसेट है। ओप्पो F11, वो F27 सर ना इस वाले फोन देखना कितना मस्त है। OnePlus तो हो रहा, ये ओप्पो है मेरा भाई, ओप्पो नहीं छोड़ता मैं। फोन देख कितना, मेरा फेवरेट कलर है ये, बस कलर का सब कुछ है, सिल्वर मस्त। ओप्पो नहीं जो वो है ना जो कैमरा ये तो ना 108 मेगापिक्सल है इसमें। किस फोन में आता है 108 मेगापिक्सल भैया? आईफोन में भी नहीं आता। मेरे फोन में कौन सा फोन है तेरा? वो तो है ही, फिर मेरे को इतना महंगा चाहिए नहीं। पिक्सेल्स ड्रॉप होते हैं उसके अंदर होते हैं मेरा काम चल रहा है, but ये बच्चों को भी देना पड़ता है ना वीडियो देखने के लिए। पीडीएफ बेस्ट Personal selling is more helpful in selling products to the industrial buyers or to intermediaries such as dealers. जो आपके घर में आते हैं ना सर्फ एक्सेल बांटने, वो इंडस्ट्रियल बायर्स होते हैं कि डायरेक्ट इंडस्ट्री का सामान वो बिना ऐड के बेचना है, तो हम पर्सनल सेलिंग भेज देंगे अपनी फैक्ट्री का सामान, तो मेरी फैक्ट्री का सामान के लिए मैं अपने सेल्समैन अपॉइंट करूंगा, वो बेच देंगे, ठीक है ना। इसमें आप अपनी बात को चेंज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि उसको मेरी बात समझ नहीं आ रही, आप किसी और तरीके समझाओगे, उसकी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। अगर वो आपकी बात से ऑफेंड हो रहा है या उसको बुरा लग रहा है या उसको अपने इग्नोर कर रहा है या इंटरेस्ट ले रहा है, आप अपने वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर दोगे फटाफट से। आपको सेल्समैनों को बेचना आना चाहिए बस, लेकिन एड में ऐसा होता है सबके लिए सेम मैसेज होता है बस, ठीक है। और पूछिए जी पूछिए। अरे फोन की ना एक लाइफ होती है, वो खत्म होती है तो लेना पड़ता है, तो उसमें अमीरी की बात नहीं होती है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है। इसका जो बैक कैमरा है ना, इसका वो फ्रंट है, कैमरा अच्छा है, उसका देख लीजिए, उसका किसका देख लीजिए, दोनों का अच्छा है। वो जिसमें zoom करके कैमरा में बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसका जो वो वाला वर्जन है ना, एक और आया है 4000 महंगा था इससे, वो इंडिया का बढ़िया फोन है। वो पता कैसा फोन है? ओप्पो F27 है वो वहां से फेंक दे, टूटेगा नहीं, ऐसे छोड़ना नहीं, फेंकना है। मैं कैसे बांटूं? एड नहीं मैंने YouTube पे पूरा प्रॉपर उसका वो देखा है, और शॉपकीपर दिखा रहा था। गिरा के दिखा। हाँ जी, और वो पानी के अंदर आधे घंटे पौना घंटा रखो, डुबो दो, वो खराब नहीं, वाटर बैग वाटर। है ना हाँ लेदर बैग है ना उसका।
वो टूटेगा नहीं, वो फूटेगा नहीं। फिर उसका कैमरा इससे कम था, लेकिन उसका कैमरा एआई वाला है। यार कैसा फोटो सही नहीं है तो एआई टेस्ट दे दो, सही हो जाएगी। S24 Ultra ले। बस यार बजट भी देखना पड़ता है। देखिए मेरा इतना यूज नहीं होता फोन ना, मैंने क्या करना पड़ा रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ईयरफोन नहीं लग सकते। अब नए फोनों में ऐसा होता है, या तो सी टाइप का लगेगा या ईयरपॉड्स लगेंगे। आजकल सी टाइप का आता है, किसने बोला? लोग बहुत कम यूज करते हैं। हमारा तो काम ही ईयरफोन चल रहा है। कोई नहीं, ये फोन है वो फोन है, सही है। सारे पढ़ लिए, आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट है सेल्स। बताइए जी, बिना पढ़े अमन बताएगा। तो सेल्स जैसे हम सेल्स प्रमोशन के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। नहीं स्कीम्स डाल देंगे, जैसे बाय वन गेट वन हो गया, 50% ऑफ, जैसे किसी प्रोडक्ट की एक के साथ एक फ्री सैंपल देना, तो ये सबसे देखो ऐड पे खर्चा होता है कंपनी का, तो वो कंपनी अपना ऐड पे खर्चा ना करके अपना फ्री प्रोडक्ट बांट रही है एक्स्ट्रा। एक फ्री बांट रही कंपनी, तो आपको फ्री दे रही कंपनी का, तो खर्चा बनाने का लग रहा है ना, तो एक तरह से ऐड ना करके वैसे कर, ठीक है ना। हमने बहुत साल पहले बैग छपवाए थे, बच्चों को फ्री दिए थे, तो फ्री दिए थे उस टाइम ऐड नहीं करते थे। तो हमने कहा ऐड ना करके वो खर्चा बच्चों को देंगे, बच्चे वो बैग लटका के आएंगे, पीछे हमारा नाम दिखेगा, और वो फिर वो बैग की ना क्वालिटी अच्छी निकली नहीं, फिर मैंने ऐड ही कर दिया बाद में, यार चले नहीं बैग। अब दोबारा छपाऊंगा के साथ बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के, आपको फ्री दे दूंगा। आपसे डबल पैसे लेंगे, क्योंकि जो बच्चा मार्क्स लाता है पैसे लेते हैं, जो मार्क्स लाता तो फ्री दे देते हैं। सर आपने वो गिफ्ट किया था ना, तो जो मार्क्स लाता उसको गिफ्ट देते हैं, जो नहीं लाता उसके पैसे लेते हैं। इनके भी तुमसे ले लेंगे। खर्चा कवर हो गया। सिंपल, या मार्क्स लाओ या पैसे दो, सिंपल है। प्राइस टेस्ट फिर मार्क्स ले आएगा। प्राइस हो ना, फिर वो चलो प्राइस टेस्ट है अब से, बीएसटी का जब भी होगा ना प्राइस टेस्ट होगा, जो 50% से कम लाएगा वो प्राइस देगा, बाकियों को 50% ये बोला है, मुझे रूल सही है ना, 50% से कम वाले देंगे और ऊपर वाले वो ले लेंगे। वही यहाँ से ले, यहाँ से दे, कमेटी होगी, तो मैं क्यों दूं? तो जो कम मार्क्स ला रहे हैं उनसे कुछ पेनल्टी तो रहनी चाहिए ना, क्यों नहीं पढ़ के आ रहे हो? पैसे मिलेंगे, इससे 500 लेंगे, तुमको 500 देंगे। जितने मार्क्स का भी हो पैसे लेंगे तुमसे। तो फॉर 50% बोला है, 50% से कम लाएंगा जो, उससे पैसे लेंगे, और जो ऊपर लाएगा उसको देते रहेंगे। सिंपल सी बात है। तुम मार्क्स ले आओ, तुम उनसे ले लो। मैं कह रहा हूँ सारे अच्छे मार्क्स लाओ, मैं दूंगा पैसे। और बताओ, तुम लाओ तो सही, तो तब भी नहीं लाएगा भाई, हैं? तू 25 मार्क्स में ले आएगा, 2 बार तो नहीं आया, तब भी नहीं लाएगा। मैं लिख के दे दूं, तब भी नहीं आ पाएंगे, इन्हें ही मिलेंगे। कुंवर तो लुट जाएगा पूरे साल में, कुंवर के तो पैसे खत्म हो जाएंगे सारे। नहीं होंगे, बहुत पैसे हैं, ये बात ट्राई कर लेगा। पूछा ही थी मैंने, मैं चॉकलेट की चक्कर में मांग सकती चॉकलेट खाता है तू? ये चॉकलेटी बॉय, लिटरली मेरे को दोस्त ने बताया ये चॉकलेट अच्छी होती है, हैं? चलो अब सेल्स प्रमोशन में क्या क्या लिखा हुआ है, पहले डेफिनेशन मार्क करो और आगे देखो क्या लिखा हुआ है। प्रमोशनल एफर्ट्स आपके सिलेबस में कट गए हैं? रिबेट, डिस्काउंट, रिफंड नहीं है? नहीं है, हाँ, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में। उससे पहले कुछ और तो नहीं सेल्स प्रमोशन डेफिनेशन के अलावा? वहाँ लिखा हुआ है कस्टमर कंपनी सेल्स प्रमोशन टूल्स फैसिलिटी डिजाइन टू प्रमोट। डेफिनेशन मार्क करो बस। अब इसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स है? पहली टेक्निक क्या है जी? सी एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। रिबेट का मतलब सर अगर लाइक डिफेक्टेड प्रोडक्ट है तो फिर उसको मतलब दे देते हैं रिफंड। चलो दे देते हैं। कम प्राइस पे देना,
डिफेक्टेड ना हो तब भी कम प्राइस पे दे सकते हैं, देते हैं। तो वो उसका- स्कीम हो गई। पुराने हो जाते हैं ना जब। हाँ। तो प्राइस कम करके बेचना इज नोन एज, तो डिस्काउंट क्या है फिर? वो अलग लिखा हुआ है, पढ़ के बता दे, रिपेयर्ड में पढ़ के बता दे। रिपेयर में डिफेक्टेड होता है। वही है, फिर अलग क्यों लिखा है? डिस्काउंट में गुड्स खत्म करने के लिए, क्लियर करने सर के लिए। रिबेट एक्सेस इन्वेंटरी के लिए होता है, डिस्काउंट होता है सर, जो किसी नई चीज पे डिस्काउंट देना। कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट ज्यादातर परसेंटेज पे दिया जाता है, एमआर रिबेट परसेंटेज में नहीं होती, वो प्राइस कम कर देते हैं कि अब ये प्राइस ऑफर हो गया। सेल लगाना समझते हो, वो रिबेट होगी, इन्वेंट्री खत्म करें। डिस्काउंट है सेल के लिए नहीं होता, वो डिस्काउंट होता है कि आप इतना लोगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। समझ गए? रिबेट अलग बात है, डिस्काउंट अलग बात है। अगला क्या है? अगला है रिफंड, रिफंड का मतलब वापस कर देना। मतलब? जैसे आपने पहले कैशबैक, कि ये लो कैशबैक मिलेगा, ये लो कैशबैक मिलेगा। ठीक है, अगला प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ये ना ढंग से बड़ा पूछूंगा मैं सारे, अभी क्वेश्चन है इसके ऊपर। जैसे मैगी सॉस के साथ मैगी फ्री। किसी के साथ सॉस के साथ मैगी फ्री, आटे के साथ गोल्ड पेंडेंट फ्री जो निकलता नहीं है, चॉकलेट के साथ, आइसक्रीम के साथ एक गाड़ी फ्री, पेन फ्री। ठीक है, क्वांटिटी गिफ्ट कितना लेके जाओ कि अगर आप बाय वन गेट वन फ्री। ये क्वांटिटी थोड़ी बाय 3 गेट 1 फ्री, सर जैसे पैकेज होता है, 400 कि ज्यादा लोगे तो इतना फ्री मिलेगा, कम लोगे तो नहीं मिलेगा। चलो, जैसे पैकेज होता है 1 केजी ज्यादा नहीं होता, 10 केजी ज्यादा होता है। 1 केजी कौन खाता है? 10 केजी पे 1 केजी फ्री। हाँ 1 केजी तो खत्म हो जाता है घर में ही। ये क्वांटिटी थोड़ी हुई, भाई उसमें तो लुट जाएंगे। 10 केजी पे आधा किलो फ्री। वही आटा मिलता है। 10 केजी कितना हुआ? 10 केजी इतना बड़ा पैकेट आता है। बड़ा पैकेट है। 1 केजी कितना हुआ? ये सब एक दो का पैकेट पकड़े समझ में नहीं पाता कि क्या है। मम्मी में छोड़ देख पा रही हूँ। अगला क्या है? सैम्पलिंग नहीं है। चलो, इंस्टेंट ड्रॉ एंड, ये पढ़ के समझाइए मनप्रीत से। तू समझा दे बिना पढ़ने दे। जैसे वो 1 मिनट रुक जा। जैसे हम गूगल पे किसी को पेमेंट नहीं करते तो उसका हमें स्क्रैच कार्ड मिलते हैं। अच्छा, ऐसे करते ये लिखा है यहाँ पे। सर इसमें स्क्रैच कार्ड वर्ड हैं। गिफ्ट एंड ग्रांट्स तो वहाँ से भी मिलता है यार, ऑफर मिल रहा था हमें इस चीज का, इस पे वो जो हमें वाउचर डिस्काउंट मिलते हैं वो लिखा है स्क्रैच कार्ड, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। सर एक होते ना कई बार होता है ना कि आप डब्बा खोलो, अंदर प्राइस निकलेगा इंस्टेंट गिफ्ट, तो हम लोग उसको ले लेते हैं फटाफट से। क्रैक्स में मिलता है। हाँ क्रैक्स में तो वो गिफ्ट टॉय। अगला क्या है? लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ क्या होता है? लकी ड्रॉ जैसे 5,000 की शॉपिंग करो, एक लकी ड्रॉ आपको फ्री में मिलेगा। और अगर आप शाम को नहीं भाई 6:30 बजे बाकी, क्योंकि ये एक्सेल खत्म हो चुकी है बैच में। आज होमवर्क दिया हुआ है इसका। हाँ, जैसे वो नहीं निकलता कि तो आपको लकी ड्रॉ लकी ड्रॉ का कूपन मिलता है, सबको मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है। फिर वो लोग लकी ड्रॉ डालते हैं, फिर वो एक लकी ड्रॉ निकलता है, मतलब बहुत सारे कूपन में से रैंडमली एक बंदे का नाम निकलते हैं, उसको गिफ्ट मिलता है। वो किसी का नहीं निकलता, वो मैन्युफैक्चरर के रिश्तेदार का निकलता है। ये स्क्रैच हाँ, अगला क्या? हाँ, क्या होता है वो? अरे जैसे वो मैगी के ऊपर दिया नहीं होता कि पेरिस में ट्रिप पे जाओ, 10%। लिम्का के ऊपर दिया होता सर जैसे 20% एक्स्ट्रा क्वांटिटी हाँ वो तो क्वांटिटी गिफ्ट ना हो गया। नहीं सर, जैसे वो टिकट दी होती है ना वो तो किसी quantity की, gift ही पहले होगा। इस नंबर में फोन करो, बैठ लो, गाड़ी लो। मतलब तुम इतने की चीज लो, तुम्हें कोई अरे यार, कौन सा करती जाएगा। आप बेटा क्वांटिटी गिफ्ट में था कि आपको कोई प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलेगी, बाय 3 गेट 1 फ्री। आटा 10 किलो लोगे एक्स्ट्रा, वही चीज इसमें मिलेगा। ये है कि आप ये सामान इतना लो, इतनी क्वांटिटी लो, आपको उसके साथ कुछ और मिलेगा। 10 किलो आटा पे 1 किलो आटा फ्री, ये क्वांटिटी गिफ्ट। 10 किलो आटा पे के में चॉकलेट फ्री, ये यूजुअल बेनिफिट होगी। नहीं, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन तो अलग चीज होगी, वो तो गिफ्ट मिल रहा है अलग से। ये क्वांटिटी पे कि इतना लोगे तो आपको एयर टिकट फ्री मिल जाएगी, अभी तो मजा आएगा। ये जो लकी ड्रॉ और जो इंस्टेंट ड्रॉ है ये इंस्टेंट है कि अभी निकला, लकी ड्रॉ बाद में निकलता है। आप ये पैकेट खोलोगे ड्रॉ निकल आएगा, ठीक है ना। अगला क्या है? हाँ,
फुल फाइनेंसेड फाइनेंसिंग मतलब कि आप कोई चीज लो तो उस पे आपको पेमेंट अभी नहीं देनी। अब फ्रिज लो, एसी लो, फोन लो, जहाँ तक गैजेट्स में होता है इंस्टॉलमेंट दोगे, लेकिन इसको आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सर जैसे कि आप लेजी पे अभी आप उनके तरफ से पैसे खर्च कर दो, 1 महीने का टाइम नहीं होता है। और अभी आप उनकी तरफ से अभी आप खुद ना खर्चो, उनसे खर्चो, और 1 महीने आपके सारे बैंक के पैसे वो खा जाएंगे। नहीं 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 फ्रॉड होते हैं वो लोग। भाई मोबाइल से पेमेंट करना एक अननोन बंदे के मीडियम के थ्रू आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं कर देगा वो। मेरे बैंक में होंगे कितने पैसे, क्या लगेगा वो? बेटा पापा का बैंक अकाउंट बन गया। हाँ बोल, कैसे पता? क्या वो IRD अप्रूव्ड है? तूने चेक किया? फिर तूने यूज कैसे कर लिया? मैंने यूज नहीं करा, मेरे दोस्त ने लो यार। ऐप होती है। मैंने तो नाम पहली बार सुना है। मैंने यूज नहीं करा, मैं इस सब चीजों पे विश्वास किया। वो अरे है ना सिंपल है एक ऐप, उसके अंदर सिंपल तो अप्रूव्ड है। वही है। अरे आपसे पेमेंट बजाज का करता है, बजाज अलायंस करता है, लेकिन कहीं को लोग 0% इंटरेस्ट देते हैं, उससे सेल बढ़ जाती है ना। आप ले नहीं पा रहे एसी, आपको महंगा नहीं किस्तों मिल जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट लेना, आपकी सेल बढ़ रही है, देखा जाएगा। स्टार्ट कर लेना अपनी। तो एक तरीके से वो उस वाली कंपनी के जो बंदा है, देख, अगर मेरे को ऐड करने खर्चा होगा, प्रमोशन करूंगा खर्चा होगा, डायरेक्ट सेल्समैन अपॉइंट पर खर्चा होगा, तो मैं वो आपको उधार दे देता हूँ, पर आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा। पेमेंट लेट आएगी, मेरे को मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, मेरा खर्चा ही तो हो रहा है, तो मैं खर्चा यहाँ ना करके यहाँ कर देता हूँ कि आपका इंटरेस्ट मैं पे कर दूंगा दुकानदार के तरफ। इससे मेरी सेल क्या होगी? आजकल हर मोबाइल शॉप पे लिखा है 0% फाइनेंस। समझ आगे कोई दुकानों के बाहर खड़े होते हैं कि ट्राई करो, फ्री मिल जाते हैं। फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू करा देते हो, उसी लिए बैठे हुए हैं। फिर आप टेस्ट करते हो, आपको अच्छा लगा आप खरीदते हो, नहीं लगा तो आप मना कर देते हो, उसको पता नहीं है। डेयरी के बाहर 2-3 बार खड़े कई जगह पे होते हैं क्योंकि वो फ्री सैंपल देते हैं। अगर आपको समझ आया तो आप फिर आगे परचेस करोगे ना, कस्टमर बन जाओगे उस कंपनी के। ज्यादातर ग्रोसरी शॉप्स और मॉल्स में होता है ऐसा। अरे वो याकुल्ट फैक्ट्री गए थे ना कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने कहा था कि एक नया याकुल्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उन्होंने कर लिया है। पैसे उनके दोनों फ्लेवर बड़े बकवास से लगते हैं, मतलब इतना पता नहीं, मैं तो पीता है, नेक पीता है। वो वाला बनता है उन्होंने पूरा बताया था उसका मैकेनिज्म आता है याकुल्ट फैक्ट्री बताओ आपको ट्रिप मिले जाने की 4 साल बाद आप जाओगे स्कूल में, जाओगे नहीं? कहाँ जा रहे हैं? अरे यहाँ से सर कोई ट्रिप नहीं थी, एजुकेशनल था, बस हमें यहाँ पे आकर याकुल्ट फैक्ट्री दिखाने लेके जा रहे तो क्या हैं। वे बस में आना जाना, दोस्तों का एंजॉय करना, यही बहुत होता है। हाँ, होता है। मेन तो दोस्तियाँ नहीं होती है, वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे बस फैक्ट्री में क्या है, बस वो यही तो यार, आखिरी साल है पागल, ये स्कूल की मेमोरीज तो याद रहती है। मेरे को तो नहीं गाड़ी उठाई हम लाते हैं तो स्कूल कब याद है? 7th गए थे, 7th और अब गए हैं। आखिरी साल का होया तब पागल। 7th में मेरा हमारा ध्यान चैप्टर आखिरी। हाँ पर्सनली हो पर्सनली हो। चलो बस, अब लास्ट पब्लिक रिलेशंस क्या होता है? कॉन्टेस्ट। अच्छा, कॉन्टेस्ट क्या होता है जी? एक ना कॉन्टेस्ट कराते हैं कि आप लोग कॉन्टेस्ट में आओगे। छोटे बच्चों का होता है ज़्यादातर, मैंने बहुत किए हैं, मतलब छोटे होते हैं। कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि आपको उस जगह पे जाके पेंटिंग कंपटीशन हो गया, कुछ भी देगा वो आपको कलर करना है, उसमें आपको प्राइज मिलेगा एट अ टाइम। तो लेकिन वो जब आप कलर कर रहे हो तो उस जगह पे जाओगे, वो जगह पार्क होगी, लेकिन वो पार्क मतलब वो कॉन्टेस्ट किसने ऑर्गेनाइज किया होगा? टॉय कंपनी में। तो जब वहाँ जाओगे, अब कॉन्टेस्ट करोगे तो टॉय शॉप भी जाओगे, और जब आप टॉय शॉप जाओगे तो आप जिद तो करोगे, पेरेंट्स को लेके देना पड़ता है, उसकी सेल बन जाती है। डांस कंपटीशन कर देंगे तो कोई ऐसा बंदा होगा जो डांस की एक्सरसाइज बेचता होगा। स्पोर्ट्स कंपटीशन कर देंगे कॉन्टेस्ट, कोई स्पोर्ट्स का कुछ बेचता होगा, तो आप इंटरव्यू से शॉप में जाओगे तो सही। ब्यूटी कॉन्टेस्ट कर देगा तो वो कोई सूट्स बुटीक या ब्यूटी पर बेचता होगा, तो इनडायरेक्टली आप जाते हो कुछ लेके तो आओगे ही। ये एक तरीका होता है, मतलब खर्चा करना है किसी रूप में कर दो। हम क्विज कॉन्टेस्ट कर देंगे,
बच्चों का, उसमें हम पढ़ाई के अलावा कॉमन सेंस की बातें पूछेंगे, फिर आजा फर्स्ट आ जाएगी। क्या हर बार प्रिपेयर रखती हूँ। ठीक है ना। अगला क्या है जी? पब्लिक रिलेशन का दूसरा नाम होता है पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशंस दो तरह से होते हैं, ये अनपेड है, एक तो लिखा होगा ये ना, देखो अनपेड होगा, पूरा पढ़िए ध्यान से, पेड तो नहीं है, ये अनपेड होगा। चलो क्या लिखा है वो सुना दो, जो लिखा है वही सुना दो। Public relations involve a variety of programs designed to promote or protect the company's image and its individual products in the eyes of the public. आप लोगों की नजरों में अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप कुछ ऐसा करते हो कि आपकी इमेज अच्छी हो जाए। कोई सोशल वेलफेयर कर दिया तो खर्चा तो वहां पे हुआ, पर इनडायरेक्टली आपकी पब्लिसिटी होगी। वीकर सेक्शन को प्रमोट किया, कोई ऐसा काम किया, लेकिन प्रोडक्ट आपका था तो आपकी पब्लिसिटी होगी। तो कई बार आप खुद करवाते हो अपनी, कई बार ना आप नॉर्मली भी काम कर रहे हो, वो लोगों की नजर में अच्छा बन जाता है। आपने खुद जान के नहीं किया, वो मतलब आपने किया पब्लिसिटी के लिए नहीं किया, वैसे ही किया, लोगों को अच्छा लग गया। जैसे वो टैगलाइन फेमस होती है, वाओ वाली। हाँ, तो पब्लिक रिलेशंस बन, अब इससे पब्लिसिटी हो जाती है। पर इसमें ना एक प्रॉब्लम है कि पब्लिसिटी दो तरह की होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, आप बदनाम भी हो सकते हो कि बेइज्जती हो सकती है कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपका चला चलाया प्रोडक्ट लोगों को हेटेड लेके आ गया और वो लोग आने के आपकी दुकान में आने बंद हो गए। कई बार ये जान के हम करवाते हैं इनडायरेक्टली, और कई बार अपने हो जाती है, हम खुद ही वायरल हो जाते हैं, और कई बार हम नेगेटिव वायरल हो जाते हैं। कई बार हम जान के अपने आप को पीआर करवाते हैं। पीआर समझते हो? बड़े बड़े एक्टर्स की पीआर होती है, पब्लिक रिलेशंस पीआर, तो जान के पीआर करवाता है कि हमको फेमस कर दो, तो जान के फेमस करवाते हैं। ताकि वो सारी की PR करने से नेगेटिव हो जाए। हो भी सकती है, दे भी सकती है। मतलब पब्लिक को खुद कहते हैं कि आप ये करो। आपको आपके मन में अपने लिए एक इमेज पैदा कर रहे हैं इनडायरेक्टली, आपको नहीं बोल रहे मेरा प्रोडक्ट लो, आपको ऐड भी नहीं कर रहे, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता भी नहीं रहे, वो अलग ही कोई काम कर रहे हैं, आपके मन में अच्छा दिख रहे हैं वो, तो आपके मन में कंपनी अच्छी बन जाएगी, उसकी रेपुटेशन गुड बन जाएगी, आप उसी का प्रोडक्ट लोगे ना। बस ये इसको बोलते हैं रिलेशंस। ना ये सेल प्रमोशन कर रहा है, ना ये सेलिंग कर रहा है पर्सनली, ना ये ऐड कर रहा है, ये अलग ही काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, लोगों की नजरों में क्या हो जाओगे आप अच्छे, तो लोग आपको खुद आपका ऐड खुद कर देंगे, भाई इस दुकान से ले, ये बढ़िया बंदा है, रेकमेंड करते हैं, रेफरेंस करते हैं कि इसके पास जो ये अच्छा काम करता है, ठीक है ना। या ये टाटा कंपनी अच्छा चैरिटी करती है, वो चैरिटी अपने भले के लिए करती है, लेकिन वो लोगों से करने क्या, हाँ कोई रेस्टोरेंट अच्छा खाना बनाते हो, रेकमेंड करते हो ना, तो अच्छा खाना बनाना उसका काम है, पर वो पब्लिसिटी हो रही है उसकी। जो गंदा बनाता होगा उसकी नेगेटिव भी हो रही होगी, ठीक है ना। कोई स्कूल अच्छा पढ़ाता है, कोचिंग अच्छा पढ़ाता है, तो करते नहीं करते, आइए यहाँ पे जाके तुम फ्रेंड से बोलते नहीं बोलते हो, तो वो पब्लिसिटी होती है कि भाई तुम सही जगह से कर रहे हो, तेजी नहीं कर रहे हो। और जो खराब कराता होगा, बहुत ढंग से नहीं पढ़ाता होगा, बोलते यहाँ मत जाइए, मेरा काम खराब कर दिया उसने। कोई स्कूल, कई बार टीचर खराब होती है स्कूल की, तुम ऐसे बोलते हो यार ये टीचर अच्छी नहीं है, स्कूल की फीस ज्यादा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब और क्या है इसमें, तो वॉइस और पॉइंट्स पॉइंट्स कितने हैं? पहला पॉइंट क्या है? ये तो पब्लिक नहीं पैराग्राफ्स है, पॉइंट कोई नहीं, फिर उसके दिखा अंदर दो। 3 बुलेट पॉइंट्स है। हाँ, तो ये बस यही मार्क करना, मेरे बुक तो और भी लिखा हुआ है ये कि कौन कौन पब्लिसिटी कर सकता है, कि उनका मार्केटिंग ग्रुप कर सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है ना, इसको बोलते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, वो कर सकता है। और कौन कर सकता है? अलग से हम पब्लिक रिलेशंस आउटसोर्स भी तो कर सकते हैं, कि मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट खाली सेल्स कर रहा है, तो मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट अपने पीआर के लिए किसको रखा है, अलग से एजेंसी को रखा है, उसका काम ही क्या है, पीआर हैंडल करना। उसके इतनी स्कीम्स होती है कि वो पीआर कर देगा, मेरे रिलेशन को कर देगा, अच्छा कर देगा लोगों की नजरों में। उसके कॉन्टैक्ट में न्यूज चैनल होंगे, न्यूज़पेपर्स होंगे, मॉल्स होंगे, तो मेरी पब्लिसिटी अपने आप बना देगा। तो ये काम मेरा मार्केटिंग ग्रुप भी कर सकता है, मैं बाहर से आउटसोर्स भी कर सकता हूँ। और क्या लिखा है थर्ड? वही बात होगी, ठीक है ना।
तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। परसों मैं इसके क्वेश्चंस पूछूंगा 15-20 मिनट और ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर दूंगा। दोनों बुक्स लेके आऊंगा। भाई वीडियो बंद करियो। चला